जी तो ब्लॉगर्स आज बात करते हैं ऑन पेज एसईओ की 8 ऐसी मिस्टेक्स के बारे में जो आप कॉमनली अपनी वेबसाइट में कर रहे होते हो, लगे हुए होते हो और आपको पता भी नहीं होता कि ये अनजाने में आपसे मिस्टेक्स हो रही हैं, जिसकी वजह से ना तो आपकी पोस्ट रैंक होती है, ना गूगल का जो क्रॉलर है वो आपकी पोस्ट को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर पाता है। ठीक है, जब वेबसाइट मेरे पास आती हैं तो मैं भी ये देख के हैरान होता हूँ कि सब लोग एक ही उस पर चल रहे हैं लाइन पे और सब लोग कॉमन मिस्टेक्स कर रहे हैं। तो ये 8 ऐसी ऑन पेज एसईओ मिस्टेक्स हैं जिनको आपने अवॉइड करना है और इस तरीके से अपने कंटेंट को ऑप्टिमाइज़ करना है। सबसे पहले टाइटल ऑप्टिमाइजेशन आपने करनी है। टाइटल के अंदर सिर्फ और सिर्फ आपके 60 कैरेक्टर्स होने चाहिए। ठीक है, 60 कैरेक्टर के अंदर आपने पोस्ट का टाइटल बताना है। ठीक हो गया, 60 से ज़्यादा नहीं करना। ये मोबाइल के लिए भी रिस्पॉन्सिव होता है और डेस्कटॉप के लिए भी रिस्पॉन्सिव होता है। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं सेकेंड हमारे पास है स्लग परमालिंक। ठीक है, जिसे हम लोग स्लग भी बोलते हैं, परमालिंक बोलते हैं, जो हमारी पोस्ट का यूआरएल होता है वो। ठीक है, वो आपने लिखना है 75 कैरेक्टर्स के अंदर। काफ़ी लोगों को मैंने देखा है बहुत ज़्यादा लंबे बनाए हुए होते हैं उन्होंने अपनी पोस्ट के लिंक, तो लंबे लंबे नहीं बनाने। ये सिर्फ और सिर्फ 75 कैरेक्टर्स के अंदर आपने बात ख़त्म करनी होती है अपनी लिंक की। ठीक हो गया, मेटा डिस्क्रिप्शन 160 कैरेक्टर्स की लिखनी होती है। मतलब आर्टिकल का जो आप कह लें खुलासा होता है आपका या निचोड़ होता है, मेटा डिस्क्रिप्शन वो चीज़ है, वो 160 कैरेक्टर्स के अंदर आपने डिफाइन करनी है ऑन पेज एसईओ में। ठीक हो गया व्यूअर्स, ज़्यादा लंबी चौड़ी नहीं लिखनी होती है। और आपका जो प्राइमरी कीवर्ड होता है वो आपने मस्ट यूज़ करना है, टाइटल के अंदर भी यूज़ करना है उसको, स्लग के अंदर जिसको परमालिंक बोलते हैं उसके अंदर भी यूज़ करना है, एंड मेटा डिस्क्रिप्शन में भी यूज़ करना होता है उसको। ठीक है, मींस के प्राइमरी कीवर्ड जो आर्टिकल का टॉपिक होता है या जो आप कह लें कि आपने टॉप कीवर्ड अपने आर्टिकल के लिए सिलेक्ट किया होता है वो वाला होता है प्राइमरी कीवर्ड। फिफ्थ पे हम आ जाते हैं, आपने जो प्राइमरी कीवर्ड होता है आपका वो आपने अपनी H2 हेडिंग में यूज़ करना होता है। ठीक है, H1 हेडिंग तो आपकी टाइटल ही हो जाती है ना, जैसे ये मेरी H1 है और मेरी H2 आप ये फिफ्थ वाली लगा लें। इसके अंदर आपने अपना प्राइमरी कीवर्ड या आर्टिकल का मेन कीवर्ड लाजमी लगाना होता है। ठीक है, सिक्स्थ पे आप आ जाएँ तो आपने प्राइमरी कीवर्ड मस्ट बी इन स्टार्टिंग ऑफ कंटेंट। ठीक है, प्राइमरी कीवर्ड को कंटेंट के स्टार्टिंग में लाजमी यूज़ करना है। जो आर्टिकल का टॉप कीवर्ड है आपका, मेन कीवर्ड होता है आपका, उसको आपने आर्टिकल के स्टार्टिंग में लाजमी डिफाइन करना है किसी ना किसी तरीके से। और कीवर्ड स्टफिंग से गाइस बहुत ज़्यादा अवॉइड करना है। काफ़ी लोग मैंने देखे हैं कि कीवर्ड स्टफिंग बहुत ज़्यादा कर रहे होते हैं, प्राइमरी कीवर्ड और सेकेंडरी कीवर्ड्स बार बार अपने आर्टिकल में लगाए जा रहे हैं, तो ये काम बिल्कुल नहीं करना। ठीक है, गूगल को ये चीज़ बहुत ज़्यादा नापसंद है। उसके बाद आ जाते हैं हम इंटरनल एंड एक्सटर्नल जो लिंक्स होते हैं आपने वो ऐड करने हैं। इंटरनल लिंक कौन से होते हैं? इंटरनल लिंक आपकी वेबसाइट के ही वेब पेजेस, ठीक है, आपकी दूसरी पोस्टें वो आपने लिंक करनी होती हैं उस पोस्ट के साथ जो आप लिख रहे होते हैं। ठीक हो गया, यानी कि अपनी पोस्ट को एक दूसरे के अंदर जो है ना लिंक करना है। एक्सटर्नल लिंक कोई ना कोई एक्सटर्नल रिसोर्स लाजमी यूज़ करना है अपने आर्टिकल के अंदर। मीन्स कि अगर आपने लाइक हेल्थ के ऊपर एक आर्टिकल लिखा है ना, ठीक है, और आपने 4-5 पहले भी लिखे हुए हैं अपनी ब्लॉग पोस्ट, वो आपने इंटरनल लिंक में डाल दिए। एक्सटर्नल लिंक कहीं और से, मींस कि किसी और की वेबसाइट का लिंक लाजमी देना है। ठीक हो गया, और यूट्यूब चैनल अवेलेबल है, इस पर आपको पूरी प्रॉपर गाइड मिल जाएगी। यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक यू सो